श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी बहुत लाडली थी। वह सहेलियों के साथ खेलती कूदती और सब देवताओं का पूजन करती, कहानी सुनती और गणेश जी की कहानी होने से पहले पल्ला झाड़कर उठ जाती। तब गणेश जी बोले, ये सबकी कहानी सुनती है और मेरी कहानी होती है तब वह पल्ला झाड़कर उठ जाती है। मैं इससे छल करूंगा। गणेश जी का कोप हुआ। गणेश जी आधी रात को बवरे का रूप धारण करके साहूकार के बेटी के कमरे में चले जाते और वहां आदमी बनकर उनके साथ चौपड़ पासा खेलते। कई दिनों बाद लोगों को मालूम पड़ा। लोग निंदा करने लगे। घर की भाभियां भी निंदा करने लगी। भाइयों की लाडली थी, इसीलिए उनको बहुत बुरा लगा। वह बारी बारी से उनकी रखवाली करने लगे। आधी रात होती और गणेश जी बवरा का रूप धारण करके चले आते। आते आते किसी को दिखते नहीं। 6 भाई की बारी पूरी हुई। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि कौन आता है और कौन जाता है। 7वें भाई की बारी आई। 7वां भाई होशियार था। उसने सोचा रात भर जागना कैसा होगा। उसने अपनी चिटुली अंगुली काट कर नमक बुड़का लिया, जिससे जलन के मारे नींद नहीं आई और सब देख दाग कर बैठ गया। गणेश जी ने सोचा आज की रात तो ऐसे ही जाएगी। सो सुबह 4 बजे बवरा का रूप लेकर जाने लगे। तब भाई ने पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो, देवी हो या देवता या मनुष्य हो? अपना सही नाम बताओ। मेरी बहन कुंवारी कन्या है, उससे छल क्यों कर रहे हो? उसका कारण बताओ। गणेश जी अपना रूप धारण करके दिखाया और कहा, तुम्हारी बहन सबकी कहानी सुनती है और मेरी कहानी आती है वह पल्ला झाड़ कर उठ जाती है, इसीलिए तुम्हारी बहन के साथ छल करता हूँ। महाराज, मेरी बहन से गलती हुई, पर अब ये कलंक कैसे छूटेगा, इसका उपाय बताओ। गणेश जी बोले, मंदिर में मेरा हिंडोला होगा, वह कोई नहीं चढ़ा सकेगा, टेढ़ा ही रहेगा। तब राजा की दवड़ी होगी, तब तुम्हारी बहन को नला धुलाकर बेच देना, वह हिंडोला चढ़ा देगी, तब उसका कलंक छूट जाएगा और अब फिर से तुम्हारी बहन ऐसी गलती ना करे। ऐसा ही हुआ। मंदिर में गणेश जी का हिंडोला हुआ, वह टेढ़ी ही रह गया। सब लोग विचार करने लगे, हिंडोला सीधा क्यों नहीं हो रहा? ये तो राजा के ऊपर भार या प्रजा के ऊपर भार है। राजा ने बहुत दान पुण्य किए, बड़े बड़े पंडित के बुलवाया, फिर भी हिंडोला सीधा नहीं हुआ। तब राजा ने दंडवी पिटवाई, जो कोई भी हिंडोलों का सीधा करेगा उसका मुंह मांगा दंड दूंगा। स्त्री करेगी तो उसे मैं धर्म की बेटी बनाऊंगा। ये बात छोटे भाई ने सुनी। वह दंडवी वाले से बोला, मेरी बहन सीधा कर देगी। अब लोग और बातें करने लगे। अभी तो आधी नाक कटी थी, अब पूरी कटेगी। पर वह तो सच्चे मन से गणेश जी की प्रार्थना करके मंदिर में गई और गणेश जी से कहा, यदि मैंने भूल चुकी आपकी कहानी छोड़ी हो तो हिंडोला उठ जावे और महाराज मेरा कलंक उतर जावे। तब हिंडोला सीधा चढ़ गया और उसका कलंक उतर गया। गणेश जी बोलिया, कोई भी कहानी कहने के बाद गणेश जी की कहानी कहने बिना उठना नहीं चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम किया कि रोज गणेश जी की कहानी सुनकर भोजन करना है। हे गणेश महाराज, उसका कलंक उतारा वैसे सबका उतारना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। कोई भी कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने। जय श्री